ओके, गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं मैटर, और फर्स्ट चैप्टर मैटर था। उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर और सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग पढ़े सेकंड चैप्टर एसिड एंड बेस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीनों चीज़ें। तो ये पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों का कंप्लीट करा दिया गया है। अब आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे और उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, उसको डिटेल से। इसके जो MCQ हैं आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट के, इसको अपन फिर किसी दिन करवाएंगे इसको, ठीक है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक चल रहा है कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट के तहत आपको साइंस पढ़ाया जा रहा है। आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग कर दिया जाएगा। जो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा हो, क्लास 9th 10th से लेकर के आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या आप कहीं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे रेलवे NTPC आने वाला है, रेलवे RRB ग्रुप D आने वाला है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप इस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपका बेस इसमें स्ट्रांग होगा। और मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराता हूँ, उसको भी करिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक। ओके, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक थ्योरी। स्टार्ट करेंगे एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी। इसमें एटॉमिक थ्योरी पढ़ने से पहले मैं जस्ट चाह रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करूं, है ना। हम बात करेंगे 5 मिनट एटम की और मॉलिक्यूल्स की, तब आगे चल के आपको क्या चीजें क्लियर होंगी, एटॉमिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एटम क्या है, पहले ये समझेंगे कि एटम क्या है। एटम क्या है? एटम मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको परमाणु, परमाणु, ठीक। अब एटम को डिफाइन करने के लिए डाल्टन ने क्या बोला इसको, डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, डाल्टन साहब ने, इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको बोला गया था डाल्टन एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो इसको समझिए कि ये है क्या। सबसे पहले एटम क्या है? एटम क्या है? एटम आपका परमाणु सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है? किसी भी मैटर का किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी मैटर है या कोई भी मटेरियल है, वो किससे मिलकर बना होता है? वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? आपके एटम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है ना, बिल्डिंग बना है तो किससे मिलके बना है? ब्रिक्स से मिलके बना है। तो ब्रिक्स, ये बिल्डिंग के लिए ब्रिक्स क्या हो गई? एक तरह से एटम का काम करेंगे, ठीक है। अब ये ब्रिक्स भी किससे मिलके बना है? सैंड से मिलके बना है, ठीक है, सैंड से, है ना। तो ये सैंड के जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, वो चीजें। तो पार्टिकल क्या होता है? एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, किसी भी मैटर का, ठीक है। जब एटम क्या करेंगे, जब एटम आपका, और कुछ चीजें इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। एटम कभी भी आपका जो चीज एटम है, तो इसमें चीजें ये होंगी कि एटम, एक तो चीज ये रहता है कि इंडिपेंडेंट रहता है। क्या रहता है? इंडिपेंडेंट अवस्था में रहता है। किस में रहता है? इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। क्या रहता है? इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। दूसरा चीज ये रहता है कि एटम के केस में ये जो पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये क्या करता है? मैटर का निर्माण करता है। मतलब इंडिपेंडेंट के केस में। मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि जब आपके 2 या 2 से अधिक एटम अगर आपस में इनको मिला दिया जाए, है ना, 2 या 2 से अधिक एटम को आपस में मिला दिया जाए, तो किसका निर्माण करेंगे? ये मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेंगे, मॉलिक्यूल्स का निर्माण करेंगे, मतलब जिसको बोलते हैं अणु, ठीक है। तो ये बेसिक्स थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इसको समझना जरूरी था कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसी से रिलेटेड होता था कि जैसे एटम के बाद आता था कि एलिमेंट। एलिमेंट में क्या रहता था कि एलिमेंट जैसे सेम टाइप के जहाँ पे परमाणु होंगे, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, ये सब क्या है? ये आपके एलिमेंट्स कहलाएंगे, जिसमें सेम टाइप के क्या होंगे? आपके एटम होंगे। सेम टाइप के एटम जहाँ पे होंगे, वो क्या कहलाते हैं? आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक। अब जब एक से अधिक एटम आपस में मिल जाते हैं, जैसे H2O,
है ना। तो इस जब एक से अधिक एटम आपस में मिलेंगे वो किसका निर्माण करेंगे, मैंने बताया मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मतलब ये क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स आपका क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड कब बनेगा, कंपाउंड की कंडीशन ये बोलती है कि कंपाउंड आप किसी चीज को तब बोलोगे यौगिक जब आपके दो या दो से अधिक जो एटम्स हैं, है ना, या एलिमेंट है आपस में मिल तो रहे हैं लेकिन किसमें, फिक्स प्रपोर्शन में मिलना चाहिए। किसमें, फिक्स्ड प्रपोर्शन, फिक्स्ड प्रपोर्शन में इनको मिलना चाहिए, है ना। जब फिक्स H2O मतलब पानी, पानी आपका तभी बनेगा जब हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, तब पानी बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि H2O2, है ना, इसको भी आप पानी बोल दोगे, नहीं बोलोगे। हेप्थिलीन बोलते हैं इसको, ये चीज़ होता है डॉक्टर जब आपको घाव वगैरह लग जाता है तो H2O2 का यूज करता है, ठीक है, तो ये अलग चीज़ का निर्माण करता है। ओके, तो ये है बेसिक डिफरेंस इन चीज़ों में। अब आगे अब हम बात करेंगे एटॉमिक थ्योरी की, कि एटम क्या है। एटम के बारे में आगे हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे, साइंटिस्टों ने क्या बोला, किनकी क्या वो थी, रिसर्च थी, और उसके अकॉर्डिंग उनके क्या प्रिंसिपल थे, उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए। ठीक, तो एटम के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है डाल्टन। डाल्टन एटॉमिक मॉडल, डाल्टन एटॉमिक मॉडल। डाल्टन साहब जब आए, है ना, कब, 1803 ईस्वी में, है ना, तो इन्होंने बोला, डाल्टन साहब अपना कॉन्सेप्ट देते, इन्होंने रिसर्च किया किस पे, एटॉमिक मॉडल पे। मतलब किसी भी मटेरियल या किसी भी मैटर के मॉलिक्यूलर लेवल तक जाकर उन्होंने स्टडी की, तो देखा, उन्होंने फाइंड आउट किया कि कोई भी मैटर है तो जो इस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है, तो इसका इन्होंने नाम दिया क्या, एटम। क्या बोला कि कोई भी मैटर है वो किससे मिलके बना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना है। और जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं इसको क्या बोला गया कि ये आपका एटम है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि इनका डिवीजन नहीं किया जा सकता, मतलब इन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनका क्या है, अलग अलग विभक्त नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनका अप्रोच ये था। इन्होंने 2 अप्रोच दिया अपना रिसर्च करके। इन्होंने बताया कि कोई भी मटेरियल है तो 2 चीज़ों से, वो किससे, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, और उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, एटम नाम दिया। ठीक, अब दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि ये जो एटम होता है तो एटम का डिवाइड, आप एटम को तोड़ नहीं सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हो, मतलब सिंगल एटम सिर्फ क्या है, एक एटम है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, अब क्या होता है कि आगे चल के 1903 में आते हैं जे थॉमसन साहब। कौन आते हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये फिर रिसर्च करते हैं एटॉमिक मॉडल, ये नया कॉन्सेप्ट देते हैं, नया रिजल्ट देते हैं और नया फिलॉसफी लॉन्च करते हैं। ठीक है, जे थॉमसन इनका नाम है। ठीक है, जे थॉमसन ये आए 1903 में। 1903 में 100 साल बाद रिसर्च इसी तरह होती है बेटा, जो पहले रिसर्च हो चुकी होती है उसी को जो नेक्स्ट रिसर्चर आता है उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इनका कॉन्सेप्ट एकदम अलग था। इन्होंने ये बोला कि जो आपका, उन्होंने तो ठीक बोला कि जो मैटर होता है किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और लेकिन दूसरी चीज़ जो इन्होंने बोला था डाल्टन साहब ने, कि जो एटम है उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये गलत है ना। एटम के अंदर, अब क्या इन्होंने बोला कि एटम के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं। किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल के अंदर इन्होंने बोला कि 3 चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, एटम के अंदर 3 चीज़ें कौन कौन सी पाई जाती हैं। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मतलब इनका कहना यह था कि इसको डिवाइड किया जा सकता है, इसके अंदर भी, पार्टिकल के अंदर भी कुछ ना कुछ चीज़ पाई जाती है। ठीक है, अगर ये एक पार्टिकल है, ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ चीज़ पाई जाती है। तो इन्होंने ये चीज़ बता दिया कि ये चीज़ पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, आपका पता चलता है इलेक्ट्रॉन का। किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन होता है, फिर दूसरा चीज प्रोटॉन,
तीसरी चीज होता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, अब इनकी खोज किस किसने की, इसको बहुत याद रखना कि क्योंकि आपके कंपटीशन में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन, जे थॉमसन, थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, ठीक। इसकी किसने की, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। इन तीनों को याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अभी आप रेलवे के एग्जाम देंगे, किसी भी एग्जाम में बहुत मैक्सिमम पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, आपका गोल्डस्मिथ ने की, और इसका न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने की। इसको याद रखना है। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक ये क्या होते हैं, एटम के अंदर ही होते हैं, एक छोटे से पार्टिकल के कहाँ होते हैं, अंदर ही ये तीनों चीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये हमेशा याद रखिएगा, पहला चीज तो इसकी खोज हो गया। दूसरी चीज ये निगेटिव चार्ज होता है, इसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन में, ठीक। दूसरा प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो ये होता है आपका न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता इसमें, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ना तो पॉजिटिव होता और ना ही ये क्या होता, निगेटिव होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें अगर और डेप्थ में जाएंगे तो इसको हम लोग मास की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ना, 9.1 × 10⁻31 kg, है ना। और कूलम्ब, इसमें चार्ज कितना होता है, तो इसमें चार्ज 1.6 × 10⁻28। तो ये सब चीज़ें अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, अगर वह अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख सकते हैं कि मास कितना होता है, तो आप लिख सकते हो कितना, 1.9 × 10⁻31 kg। और इधर अगर देखें हम लोग चार्ज की बात करें तो ये कितना रहता है, 1.6 × 10⁻24, ठीक है। तो इस टाइप का चीज़ रहता है, ये चीज़ है। अब एक चीज़ और होता है इसमें इलेक्ट्रॉन में आपका, एक जस्ट इसके अपोजिट एक चीज़ होती है ना, जिसको बोला जाता है पॉजिट्रॉन, है ना। दैट इज ए सेम एज, एक और पार्टिकल पाया जाता है जिसको बोला जाता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ये होता है सेम एज इलेक्ट्रॉन, सेम एज इलेक्ट्रॉन होता है, बशर्ते इसका जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी सेम एज किसकी तरह होता है, इलेक्ट्रॉन की तरह पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें, ठीक है। ये चीज़ है। एंडरसन ने इसकी खोज की थी, एंडरसन ने इसकी खोज की थी, ओके। ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, है ना। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। इसका वो थोड़ा दीजिए मिटाने वाला, नीचे का नहीं दिखा। हाँ कोई बात नहीं, चलेगा, हाँ ओके चलिए। हाँ तो यहाँ तक हो गया, इसको देख लेते हैं। अब फर्दर आगे थोड़ा सा इसको साफ क्लियर कर दूँ मैं चीज़ों को, और फिर आगे बात करेंगे कि क्या होता है। तो ये हो गया कि जो थॉमसन साहब, पहले तो डाल्टन साहब आए, डाल्टन साहब के बाद जिन्होंने जे थॉमसन साहब आए, तो उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी और अपना सिद्धांत दिया, ठीक है, कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक। अब क्या होता है, अब नए जो साइंटिस्ट आते हैं, रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड। तीसरे साइंटिस्ट हैं हमारे रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। एक मिनट, ये पेन ठीक से चल नहीं रहा, इसकी वजह मैं दूसरा यूज करूँगा, वेट करें थोड़ा सा। हाँ, रदरफोर्ड का क्या कॉन्सेप्ट था, इन्होंने क्या बोला, क्या इन्होंने रिसर्च किया, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होता है इसमें, है ना। पिने थोड़ा प्रॉब्लम कर रही हैं आज, ठीक है। हाँ, तो रदरफोर्ड साहब का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे रदरफोर्ड ने क्या किया था, ठीक है। सबसे पहले रदरफोर्ड भी यही एटम पे रिसर्च कर रहे थे,
है ना, पार्टिकल पे। क्योंकि जब डाल्टन रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जो कॉन्सेप्ट दिया डाल्टन ने कि एक पार्टिकल तो होता है, ठीक है, पार्टिकल के साथ साथ जो पार्टिकल है आपका एटम, सबसे स्मॉलेस्ट एटम, वो क्या करता है, वो डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद आए थॉमसन, उन्होंने बोला नहीं, इसको डिवाइड किया जिसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर के क्या करेंगे, हम इस पर रिसर्च करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड स्ट्रिप लिया, गोल्ड की एक क्या लिया, पतली सी वो ली, बहुत पतली सी गोल्ड की एक स्ट्रिप ली, है ना, प्लेट टाइप की बहुत पतली सी, है ना। अब ये जो उन्होंने प्लेट ली गोल्ड की, तो इसमें उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल की क्या की, बमबारी कराई। किसकी, अल्फा पार्टिकल यहाँ से इन्होंने छोड़ना चालू किया। क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराया। किसमें, ये गोल्ड स्ट्रिप में, है ना, बहुत पतला 0.00004 mm इतना पतला वो लिया, है ना। इसको क्योंकि छोटे छोटे किससे मिलके बना है, परमाणुओं से, एटम से। तो इसकी जब इन्होंने परमाणुओं से ये यहाँ पे इसकी बमबारी कराई, तो ये क्या देखते हैं, इनको ये मिला कि इसके जो कुछ पार्टिकल हैं, है ना, तो कुछ पार्टिकल क्या हो जा रहे हैं, अपना सीधे बाहर निकल जा रहे हैं। कहाँ निकल जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। किसको क्रॉस करके, जैसे यहाँ से कुछ आया, कोई पार्टिकल इधर से आया होगा, सीधा इधर निकल गया, बाहर निकल गया। कुछ पार्टिकल क्या हुए कि इधर से आए और अपना रास्ता बदल दिए, और कुछ पार्टिकल क्या हुए, यहाँ से टकरा के कुछ पार्टिकल वापस आ गए, है ना, बैक डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से रदरफोर्ड को क्या पता चलता है, रदरफोर्ड को यहाँ से कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। एक आम आदमी होता तो वो अलग चीज़ थी, एक्सपेरिमेंट करो, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उनने तीनों चीज़ों का मतलब निकाला, है ना। उसने क्या मतलब निकाला रदरफोर्ड ने, कि अगर अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं ये, पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल का। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि अगर कोई चीज़ है, तो ये क्या है कि एक पार्टिकल के अंदर से ये क्या हो रहा है कि अगर कोई पार्टिकल इसका बाहर निकल गया, इसको क्रॉस करके, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे अंदर क्या है, कहीं ना कहीं स्पेस है। क्या है, कहीं ना कहीं पहली चीज़ क्या पता चलती है, इम्प्टी स्पेस है, इम्प्टी स्पेस है। किसमें, इनसाइड ऑफ द एटम, इनसाइड ऑफ द एटम। मतलब कोई अगर एक एटम भी है, एक पार्टिकल भी है, तो उसके अगर अंदर देखा जाए, रिसर्च किया जाए, तो वहाँ पे पूरी तरह ऐसा नहीं होता कि पूरे के पूरे पार्टिकल्स भरे होंगे। जैसे ये मान लो कि कोई एटम है, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा क्या है, पूरी तरह से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर भरा हुआ है और इसमें एकदम भी जगह नहीं है। नहीं, उन्होंने क्या पाया कि अगर इसमें पूरी तरह से ये डेंस होता, जैसे ये दीवार है ना, तो दीवार का अगर आप मान लीजिए कोई वॉल फेंक रहे हैं, तो अगर दीवार क्या हो रहा है कि कहीं से निकल जा रहा है उस पार, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जगह है, ठीक है। दूसरी चीज इस पर क्या हो रही है कि कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे थे कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे थे। डायरेक्शन चेंज करने का क्या मतलब था कि बीच में कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि ये जा रहे थे, जैसे मतलब पार्टिकल कुछ ना कुछ क्या होंगे, मूव कर रहे होंगे, तब ना उससे टकराए होंगे, तब ना उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, अदरवाइज इधर सीधा निकलना चाहिए। तो मतलब इसके दूसरा उन्होंने ये पाया कि क्या करते हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। पार्टिकल्स आर मूविंग इनसाइड द एटम। एटम के अंदर बाकी जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कौन मूव कर रहा है, कौन फिक्स है, अभी थोड़ी देर में। अभी अपन रदरफोर्ड की रिसर्च का एनालिसिस कर रहे हैं कि उसने कैसे एक्सपेरिमेंट को क्या पाया। तीसरा चीज उसने देखा कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल थे, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल यहां से उन्होंने ऐसे भेजा, है ना, मारा, तो कुछ अल्फा पार्टिकल वापस आ गए। कोई चीज किसी भी चीज से वापस कब आती है, टकरा कर वापस आती है। मतलब इससे भी कब कोई चीज अगर भारी होगी, है ना, जाने वाली चीज से, इससे भी ज्यादा मजबूत चीज होगी, उससे टकरा के वापस आएगी। तो मतलब वो उसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, एक बहुत ही ज्यादा डेंसिटी वाला क्या है, मतलब पार्टिकल्स अवेलेबल है ना, हाई डेंसिटी पार्टिकल्स अवेलेबल, हाई डेंसिटी
particles available inside the एटम। ठीक है, ये चीज़ है। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया एटम्स के अकॉर्डिंग, एटम्स के सिद्धांत के अनुसार। आपसे क्वेश्चन कुछ भी यहाँ से घुमाकर दे सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रदरफोर्ड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था किस में किया था, गोल्ड में किया था कि किसी भी मेटल का नाम लिख देगा। तो इसलिए पूरा चीज़ डिटेल से आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब थोड़ा सा जानने की और कोशिश करेंगे हम लोग थोड़ा सा डेप्थ में कि अंदर एटम के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, रदरफोर्ड ने जो सिद्धांत बताया तो उसके कहने का क्या मतलब, उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कि इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है ना। डाल्टन्स के सिद्धांत के अनुसार, थॉमसन के सिद्धांत के अनुसार और रदरफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार आप क्या कह सकते हैं, हम लोग क्या कह सकते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पास अपन एक क्या बना रहे हैं, यहाँ पास एक एटम बना दिया। ठीक है, बात को समझिए, है ना। तो किसी भी एक एटम के अंदर, ये एक क्या है, एटम है। तो एटम के अंदर जो चीज़ वो बोल रहा था कि कोई ना कोई एक बहुत डेंसिटी वाला जगह है या पार्टिकल है जो कि क्या करता है, अल्फा पार्टिकल को बाहर कर देता है। तो इसका मतलब यह है, बाद में पता चला कि ये एक चीज़ होता है इसके अंदर, क्या होता है, इसके एटम के अंदर होता है क्या, न्यूक्लियस। क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस। ठीक है, क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। हमारे बॉडी में भी जो सेल्स पाए जाते हैं, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिका के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है। जब बायो की बात करेंगे तो वो सब बताएंगे कि मेन जो काम होता है किसी भी सेल को चलाने का, हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं काम कर रही हैं वो कौन चलाता है, आपका न्यूक्लियस। इसी तरह किसी भी एटम के अंदर भी क्या होता है, एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस क्या होता है, ये होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अब न्यूक्लियस के अंदर ही आपका क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, P मतलब प्रोटॉन और N मतलब न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया जाएगा, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बाकी जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, आपके न्यूक्लियस के, क्यों, जो चीज इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज आपके पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है ना। जो निगेटिव आदमी होगा ना, पॉजिटिव आदमी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। सेम चीज इधर भी हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका प्रोटॉन और